जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बीपीएससी ने जारी किया प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम का इंतजार अब खत्म हो गया है। आयोग ने गुरुवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना परिणाम bpsc.bih.nic.in पर चेक कर सकते हैं। बीपीएससी ने 802 पदों के लिए यह परीक्षा ली थी। इसमें सफल परीक्षार्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जो कि 29 दिसंबर को संभावित है, जिसका रिजल्ट 14 मार्च को जारी किया जा सकता है। इसमें सफल हुए अभ्यर्थियों की साक्षात्कार 29 मार्च से शुरू होगा और परिणाम 28 मई 2023 को जारी किया जाएगा। बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों के 7,360 नए पद होंगे सृजित, जल्द होगी बहाली, जाने डिटेल्स। प्रदेश के हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में एक कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक तैयारी भी कर ली है। इस संदर्भ में तकनीकी बाधा यह बताई जा रही है कि कंप्यूटर शिक्षकों के 7,360 पदों की सृजित करने का प्रस्ताव प्रसादी पद वर्ग समिति के पास लंबित है। शिक्षा विभाग वहां से मंजूरी मिलते ही इन पदों पर बहाली का प्रक्रिया शुरू कर देगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों के अधिकतर पद खाली हैं। खासतौर पर अधिकतर उत्क्रमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पद हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या 6,000 से अधिक है। दरभंगा के स्कूल को हेडमास्टर मैडम ने बनाया मैखाना, नीचे पढ़ते दिखे बच्चे, ऊपर बंद कमरे में मधुशाला। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन दरभंगा के एक सरकारी स्कूल में चौंकाने वाला सच सामने आया है। जहां बच्चों के भविष्य का निर्माण होना है, वहां शराबियों का अड्डा लगा रहता है। जांच के दौरान नशेड़ियों को यहां सरेआम देखा गया। पकड़े जाने के बाद 2 नशेड़ी फरार हो गए, लेकिन इन लोगों को स्कूल में संरक्षण देने के आरोप में हेडमास्टर पर गाज गिरी है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मामला मरकंदा के प्राथमिक विद्यालय का है। दरअसल भंडारीसम पंचायत में वरीय उप समाहर्ता पुष्पिता झा मकरंदा स्थित प्राथमिक विद्यालय का जायजा लेने पहुंची थी। उन्हें पता चला कि ये स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, जिसके बाद वह सच जानने बढ़ी। इस दौरान शिक्षक कक्षा ले रहे थे। पदाधिकारी ने प्रभारी हेडमास्टर साजिदा खातून ने स्कूल के ऊपरी मंजिल का कमरा दिखाने को कहा, लेकिन हेडमास्टर आनाकानी करने लगी। इस पर अधिकारी को संदेह हुआ और वो बंद कमरे को खोलने का दबाव डालने लगी। तभी हेडमास्टर का सारा सच सामने आ गया। बिहार में जल्द ही 44,000 पुलिस कर्मी होंगे बहाल, सीएम ने किया ऐलान, जाने डिटेल्स। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बिहार में जल्द ही 44,000 पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। बहाली को लेकर खुद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को तैयारियों को तेज करने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आदेश देने के बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुँचाने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि वर्तमान में बिहार की आबादी के 1 लाख लोगों पर 115 पुलिस कर्मी है, जिसे सीएम बढ़ाकर 160 तक करने का आदेश दिए हैं। बिहार में भी पुलिस बल की क्षमता 91,000 है। बता दें कि बिहार में अब तक 1,08,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की बहाली हो चुकी है। आईजीआईएमएस में रिपोर्ट लेने गई किशोरी के साथ दुराचार का प्रयास, आरोपित कंप्यूटर ऑपरेटर पर प्राथमिकी दर्ज। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लाख प्रयास के बावजूद बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के 60 दिनों के अल्टीमेटम के बाद भी अस्पतालों से चौंकाने वाली सूचनाएं आ रही हैं। बिहार के सरकारी अस्पताल में महिलाओं की आबरू भी सुरक्षित नहीं है। वैशाली सदर थाना में सुरक्षा गार्ड ने महिला मरीज से दुराचार किया, तो अब राजधानी पटना के बड़े अस्पताल आईजीआईएमएस में 17 साल की एक किशोरी के साथ दुराचार के प्रयास की खबर आ रही है। किशोरी अपनी सहेली की मां के जांच रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल पहुंची थी। इस दौरान अस्पताल के कंप्यूटर ऑपरेटर ने कार्यालय का दरवाजा बंद कर उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया। किशोरी के बयान पर शास्त्री नगर थाने में पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर अतिल कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपित फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मूल रूप से मुंगेर की रहने वाली पीड़िता पटना के मीठापुर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही है। पिछले कई महीनों में उसकी सहेली की मां का इलाज आईजीआईएमएस में चल रहा है। इसी सिलसिले में 7 नवंबर की दोपहर को 2 बजे करीब वो सहेली के साथ जांच रिपोर्ट लेने गई थी। किशोरी जब अंदर गई तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने उसकी सहेली और दूसरे कर्मियों को रिपोर्ट लाने कहीं और भेज दिया। इसके बाद आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर ने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उससे दुराचार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी दौरान उसकी सहेली वापस लौट आई और दरवाजा बंद देख उसे शक हुआ। उसने जब जबरन दरवाजा खुलवाया तो पूरा मामला सामने आया। इसके बाद अस्पताल में भारी हंगामा भी मच गया। इसी का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। किशोरी ने शास्त्री नगर थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस द्वारा इस मामले में यौन उत्पीड़न समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। अनपढ़ लड़कियों से सीखे पढ़ी लिखी लड़कियां, श्रद्धा मर्डर केस पर केंद्रीय मंत्री का अटपटा बयान। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर चौधरी ने श्रद्धा हत्याकांड की निंदा करते हुए
कहा कि पढ़ी लिखी लड़कियों को अनपढ़ लड़कियों से सीख लेनी चाहिए। पढ़ी लिखी लड़कियां लिव इन के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं, इस कारण से ही अपराध बढ़ता है। किसी को लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। जो लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में जा रही हैं तो उन्हें कोर्ट से पेपर बनवा लेना चाहिए। अगर किसी लड़की के साथ रहना ही है तो शादी करके रहो। इस तरह केंद्रीय मंत्री ने आधुनिक ख्यालात वाली लड़कियों को इस तरह से नसीहत दी है। कौशल किशोर चौधरी गया क्लब के परिसर में आयोजित महावीरांगना उदा देवी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रहना ही है तो वो शादी करके रहे। कोई लड़का पसंद है और उसके साथ रहना है, माँ बाप तैयार नहीं है तो आपको कोर्ट में शादी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सब के लिए पढ़ी लिखी लड़कियां जिम्मेदार हैं। आज भी अधिकतर माँ बाप ऐसे रिश्तों के लिए मना कर देते हैं। पटना में हाईटेक मशीन के जरिए देसी दारू को बनाया जा रहा था अंग्रेजी शराब। इस तरह फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। बिहार की राजधानी पटना में दीघा थाने की पुलिस ने देसी और विदेशी शराब बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने वहां से पंचिंग मशीन, बोतल, निर्मित व अर्धनिर्मित शराब, कच्चा माल आदि बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि सरगना फरार होने में सफल रहा है। पुलिस सरगना को पकड़ने के लिए गुरुवार की देर रात तक छापेमारी कर रही थी। हालांकि उसके पकड़े जाने की सूचना नहीं है। बताया जाता है कि हाईटेक मशीन के जरिए बदमाश देसी शराब को अंग्रेजी बनाकर उसे बोतल में भरकर बाजार में भेज देते थे, जहां मोटी रकम लेने के बाद नकली अंग्रेजी शराब की बिक्री की जाती थी। सूत्रों का कहना है कि उक्त फैक्ट्री करीब 6 माह से दीघा इलाके में चल रही थी। इसी बीच पुलिस ने एक को पकड़ा और फिर उनकी निशानदेही पर कारखाने में छापेमारी करने के लिए अन्य 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसकी जानकारी दे सकती है। पटना के कंकड़बाग मेन रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, 2 सिलेंडर भी फटे, मची अफरा तफरी। कंकड़बाग मेन रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में गुरुवार की देर रात 10 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति खाक हो गई। इस दौरान वहां रखे 2 सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गए। खास बात यह है कि कबाब महल के दाईं ओर स्थित जगदेवन प्लाजा अपार्टमेंट तक आग की लपटें पहुंच गई और 3-4 फ्लैटों की खिड़की और कपड़े जल गए। साथ ही बाईं ओर स्थित आदित्य विजन दुकान के बाहर लगी एसी को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलने पर 8 दमकल गाड़ियां पहुंची और आग पर 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जाता है कि कबाब महल की किचन में अचानक ही खाना बनाने के दौरान आग लग गई। उस समय रेस्टोरेंट में 4-5 ग्राहक खाना खा रहे थे और धीरे धीरे बंद करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई थी, लेकिन आग जलते ही सभी ग्राहक व रेस्टोरेंट कर्मी बाहर की ओर भागे। इस दौरान किचन में रखे 2 सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गए और आग ने भीषण रूप ले लिया। आग की लपटें काफी ऊंची हो गई और बगल में जगदेवन अपार्टमेंट के अंदर आग फैल पहुंच सकती थी, इसलिए दमकल की गाड़ियों ने आग को नियंत्रित कर दिया। बाईं ओर आदित्य विजन इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान है, वहां की बाहरी हिस्से तक आग की लपटें पहुंच चुकी थी। कबाब महल रेस्टोरेंट में रखा फर्नीचर, फ्रिज, एसी व खाने का सामान पूरी तरह जल गया है। डेहरी विधायक के होटल पर इनकम टैक्स की छापेमारी। अधिकारियों ने अभी कुछ भी बताने से किया इनकार। रोहतास जिले के डेहरी के राजद के विधायक फतेहपुर बहादुर सिंह के पाली रोड स्थित होटल पर गुरुवार को इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम पटना से पहुंची इनकम टैक्स की टीम ने स्थानीय थाने की पुलिस के साथ लेकर शहर के पाली रोड स्थित विधायक के होटल बुद्धा विहार सब विधायक के आवासीय कमरे में पहुंची। विधायक के होटल बुद्धा विहार पहुंची टीम ने वहां जांच शुरू कर दी, जहां जांच के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति को होटल के अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी। इस छापेमारी के संबंध में जब इनकम टैक्स के अधिकारी व विधायक से बात करने का प्रयास किया गया तो विधायक का फोन बंद आ रहा था। वहीं इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जांच पूरी होने तक फिलहाल कुछ भी बात बताने से इनकार किया है। मोतिहारी में नेपाल सीमा पर चाइनीज ड्रोन के साथ युवक गिरफ्तार। गश्ती के दौरान एसएसबी को मिली सफलता। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में घोड़ासहन के पिठवा गांव के निकट जमुनिया एसएसबी के जवानों ने एक चाइनीज ड्रोन कैमरे के साथ एक 20 वर्षीय भारतीय युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए युवक की पहचान झरोखर थाना क्षेत्र के जमुनिया गाँव निवासी राम एकबाल प्रसाद के पुत्र शिवनंदन कुमार के रूप में हुई है। एसएसबी कैंप की 71वीं बटालियन के इंस्पेक्टर भाग सिंह ने बताया कि जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान पिलर संख्या 356/4 स्थित पिठवा गांव के पास नेपाल से भारत आते एक युवक को देख जवानों को संदेह हुआ तो उन्होंने उसे रोका और फिर उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से चाइनीज ड्रोन पाया गया। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। कागजी प्रक्रिया के बाद मोतिहारी कस्टम को उस युवक को सौंपने की तैयारी चल रही है।
बक्सर में लगने वाले लिट्टी चोखा मेले का समापन। भगवान श्री राम से जुड़ी है पौराणिक कथा। बिहार भारत के उन राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं और उतने ही मेले लगते हैं। बिहार की इस पावन धरा पर लोगों को सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का अटूट आस्था है। यूं तो बिहार के सोनपुर मेले की ख्याति विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन अध्यात्म की नगरी बक्सर में हर साल मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से पंचकोसी मेले की शुरुआत होती है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले को पंचकोश या फिर लिट्टी चोखा मेले के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि विश्वामित्र ऋषि के पावन धरा पर इस बार लिट्टी चोखा मेले की शुरुआत बीते 13 नवंबर को मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। 5 दिनों के बाद 17 नवंबर को इस महोत्सव का चरित्र वन बक्सर में विधि विधान से समापन हुआ। लिट्टी चोखा मेले को पंचकोशी मेला के नाम से भी जाना जाता है। 5 दिनों तक लगने वाले इस मेले में देश भर से श्रद्धालु आते हैं और यहीं पर रहकर लिट्टी चोखा बनाते हैं और भगवान श्री राम का प्रसाद जानकर उसे खाते हैं। यह मेला अपने आप में बहुत अद्भुत है। बिना बेहोश किए ही महिलाओं का कर दिया ऑपरेशन। हाथ पैर पकड़कर मुंह दबा और जबरन लगाया चीरा। निजी संस्था को सरकारी अस्पतालों में बंध्याकरण ऑपरेशन का ठेका देकर स्वास्थ्य विभाग सो गया है। खगड़िया के सरकारी अस्पतालों में निजी संस्था द्वारा सरकारी मापदंड व प्रावधान को ताक पर रखकर बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का खेल चल रहा है। पहले परबत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में FRHS नामक निजी संस्था द्वारा ऑपरेशन के दौरान खुलकर लापरवाही सामने आई। अब सोमवार को अलौली अस्पताल में ग्लोबल डेवलपमेंट इंटीवेट नामक दरभंगा की संस्था द्वारा ऑपरेशन के दौरान महिलाओं ने अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार अलौली अस्पताल में बिना बेहोश किए महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया गया। इस दौरान महिलाएं दर्द से छटपटाती रही। चिल्लाने पर 4-5 लोग हाथ पैर पकड़कर मुंह दबा दे रहे थे। प्रसव कराने आई महिला का वायरल वीडियो सरकारी अस्पतालों में NGO निजी संस्था द्वारा किए जा रहे बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान धांधली की पोल खोल रहे हैं। बता दें कि एक महिला के बंध्याकरण ऑपरेशन पर संस्था के सरकार 2170 रुपए का भुगतान करती है। कहा जाता है कि ज्यादा संख्या बढ़ाने के फेर में जैसे तैसे सरकारी प्रावधान व मापदंड को ताक पर रखकर बंध्याकरण ऑपरेशन का जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।